आजकल तो तुम तो रोमांटिक लगती हो। अच्छा। हाँ, और मेरा तो मन हो रहा है कि कहीं पे घूमने के लिए जाए। हाँ तो चलो ना। हाँ, लेकिन कहाँ पे जाए? खंडाला चलते, खंडाला। अरे खंडाला जाके क्या करेंगे? हाँ? अरे खंडाले में खंडर ही है। कहीं दूर, बहुत दूर चलते हैं। तो फिर जाना पड़ेगा केरला। हरी भरी वादी। हाँ वहाँ चलते हैं या कश्मीर चलते हैं, वो सब जगह चलते हैं। अरे कश्मीर तो एक बार मैं गया था, तो वहाँ पे है न, ऊपर से पहाड़ गिरता है तो रास्ता बंद हो जाता है। ये केरला में है न, पूरा पूरा चाय पत्ती का एक बगीचा है, तो उसमें तुम्हारा दिल अच्छी तरह से लगेगा। हाँ, वहाँ पे अच्छा चाय पियेंगे दोनों एक ही कप में। हाँ ठीक है। और वहाँ पे लोग इसीलिए जाते हैं हम्म, कि दोनों का पति पत्नी का प्यार आगे बढ़े। हाँ, सही बात। तो कई लोग वहाँ पे जाके, मेरे दोस्त लोग आ गए। ओहो, देखो दोस्त लोग बीवियों को लेके चले गए, घूम फिर के आ गए। आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ हाँ, मैं बताने वाला था लेकिन टाइम मिलेगा तब ने। वो लोग भी साथ रहते तो और भी अच्छा लगता ना घूमने में। हाँ, हाँ आप बोलते थे एक दो लोग कि आने वाले हम लोग, लेकिन जो हम्म, अकेले में मज़ा आता है वो ग्रुप में नहीं मज़ा आता है। हाँ वही मैं सोच रही थी। हाँ, आप ना किसी को लेके जाना साथ में नहीं चाहते हो, बस अकेले ही जाना चाहते हो, वो मुझे पता है। हाँ हाँ। और हर दिन है ना नारियल पानी पियेंगे एक ही में डाल के। उनको क्या बोलते हैं, वे भूल गया। दो डालते हैं ना नली, हम्म, उससे पियेंगे पानी। और तुम कुछ अच्छा तो बताओ, कुछ अच्छी बातें नहीं करती हो। अरे बातें क्या करें। हाँ। ऐसे ही परेशान रहती हूँ, घर के काम में, माहौल में, इधर उधर देख देख के मेरा तो मूड ही खराब रहता है हमेशा। अरे बाहर निकलते हैं तो घर का सब भूल जाने का। मैं भी कैसा भूल जाता हूँ सब बिजनेस बिजनेस। हम्म, हम्म, मेरा दिल ये हो रहा है मैं एक गाना गाऊं। हाँ, गाओ ना। तेरे दिलों में मैं रहूँगा हमेशा, मैं किसी भी तरह से तुमसे जुदा न हो जाऊंगा। और तुम गाओ, एक लाइन गाओ। लेकिन ये गाना तो मैंने कहीं सुना ही नहीं है। अरे नया आ रहा है। पता नहीं, लेकिन मैंने सुना नहीं, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। अरे पुराना गाना तो मैं सुना दूंगा तो तुमको कैसा मजा आएगा। नया गाना आएगा फिर तुम देखेंगी, हाँ वो गाना गाया था। अभी तो बन रहा है गाना बॉलीवुड में, वो अरे गाना गाया। यार, पर मैं गाना नहीं गा सकती, मुझे गाना आता ही नहीं है। एक शब्द भी नहीं गा सकती मैं। कोई भी गाना गा दो, एक लाइन गा दो, मेरे लिए गा दो, तो मैं अच्छी तरह मानूंगा तुम मुझे कितना प्यार करती है। ऐसा हाँ, अ, सोचना पड़ेगा। फटाफट। हम्म, ये दिल आशिकाना, ये दिल आशिकाना। ब- अब इसके आगे मुझे नहीं आता। ये गाना भी मैंने कहाँ सुना है, कहीं पे सुना नहीं। हाँ, तुमने भी वही वही कर दिया, मैंने जो कर दिया वो। अभी क्या करूं? ये तो मैंने ऐसे ही बना के गा दिया, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं नहीं ठीक है, सुनती। ठीक है। मेरा दिल है ना खुश हो गया। हम्म, हाँ, मेरा दिल खुश हो गया। चलो, चलिए ठीक है। अब अब तो रोमांस हो गया बहुत। हाँ। चलिए ठीक है यार, बहुत गर्मी लग रही, बहुत धूप है। राज, राज,
कौन सी सोच में पड़े हो? कौन सी दुनिया में हो तुम? ये भैया और भाभी। भैया और भाभी? क्या हुआ भैया और भाभी को? अरे गार्डन में दोनों रोमांस कर रहे थे। अरे वो दोनों पति पत्नी हैं, रोमांस करे कि कुछ भी करे, तुम्हें क्या? मुझे दिक्कत है, ये बाहर करने की क्या जरूरत है? बेडरूम नहीं था उन लोगों का, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? रिलैक्स राज, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? अभी तुम्हें पता है ना भैया भाभी कितने मतलब रोमांटिक हैं, और क्या हुआ बाहर उन लोगों ने मस्ती कर दी तो सबको पता है कि वो हस्बैंड वाइफ है, और हस्बैंड वाइफ में थोड़ा बहुत तो चलता है। रिलैक्स। क्या यार रिलैक्स? अरे बेडरूम में कुछ भी करे यार, लेकिन खुलेआम, वो भी गार्डन में। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? थू थू करेगा। कोई थू थू नहीं करेगा, और अभी तो ये सब नॉर्मल है। क्या यार नॉर्मल है यार, बाहर करना जरूरी है। तुम ना कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, और तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। अरे वो हस्बैंड वाइफ है, उनको जो करना वो करे, उनकी लाइफ है राज। अरे टीना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनकी लाइफ है, उसको जो करना है करे, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो खुलेआम ना करे। अड़ोस पड़ोस वाले बुजुर्ग लोग इधर रहते, और ऐसे करेंगे तो ये छोटे छोटे बच्चे सब देखेंगे तो उस पर क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में? मुझे लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। यहाँ आस पड़ोस में सोसाइटी में सबको पता है कि भैया भाभी का स्वभाव कैसा है, और वो लोग मतलब बस सिर्फ छोटा मोटा रोमांस कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये गलत है, मुझे तो बस ये लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। अरे नहीं रे बाबा, जोर जोर से गाना गा रहे थे। तुमको पता है, वो पड़ोस वाली आंटी और रमन चाचा, उनके छोटे छोटे दो भतीजे, वो भी देख रहे थे और हंस रहे थे। अरे बच्चे छोटे हैं, वो सब देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और वो गलत है ना। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कुछ भी करे, घर के अंदर करे। ठीक है बाबा, ठीक है। पहली बार देखा कि तुम इतने जल कुकड़ो हो रहे हो। छोड़ो वो सब, मैं ना भाभी से बात करूँगी, ठीक है, कि आइंदा से ऐसा कुछ भी ना करे। ठीक है। अच्छा उनका छोड़ो, अभी तुम बताओ, तुम्हें अभी खाने में क्या खाना है? खाने में कुछ भी खिला दो जो तुम खिलाना चाहती हो। अच्छा, वैसे ना मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, तुम भैया भाभी के रोमांस को देख के इतना जल रहे हो, तुम्हें तो उनके पास से सीखना चाहिए। अच्छा, यार बीवी के पास तो कभी बैठते नहीं हो, ना ही उसे टाइम देते हो। तुम्हें पता है, तुम्हें ना रोमांस का आर तक नहीं पता। अच्छा, सीखो कुछ तुम्हारे भैया भाभी से। सही है सही है। जो बेडरूम में हम लोग करते हैं वो क्या है? रोमांस नहीं है तो? हम्म? अरे बेडरूम में वो तो नॉर्मल बात है, भैया भाभी को देखो। अच्छा, कैसे तो मैं खुले उनके साथ जैसा बन जाऊँ, खुलेआम रोमांस करूँ, सबको दिखाऊँ? हाँ क्या यार। अरे छोड़ो, इसका कुछ नहीं हो सकता। भाभी, ये आप क्या कर रही थी भैया के साथ बाहर? बस ऐसे बातें कर रही थी। बातें कर रही थी? अरे ये अच्छा लगता है कि आप गार्डन में खुले में सबके सामने ऐसे रोमांटिक चीज करो? अरे तो क्या हुआ, पति ही तो है ना, कोई दूसरा तो नहीं है ना। पति है, लेकिन जो भी करना है तो बेडरूम में करो ना, बाहर क्या करने की जरूरत है? पर आपको क्यों जलन हो रही है सब? अच्छा, मुझे क्यों जलन हो रही है? हाँ, तुमको तो पता ही है मुझे क्यों जलन हो रही है। एक बार बता भी सकते हो क्यों हो रही है? अच्छा, तो बताना जरूरी है। हम्म। हम्म,
तुमको पता है ना, तुम्हें कोई टच करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ इस बदन को मैं ही छू सकता हूँ और कोई नहीं। ओह, क्या मस्ती कर रहे हो? मस्ती नहीं, रोमांस कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ। फूल के साथ भंवरा गुनगुनेगा नहीं तो क्या करेगा? लगता है आपका मूड ठीक नहीं है। मूड तो आप जब शादी करके आई थी तब से बिगाड़ के रखा है। आप है ना, क्या करे? तो मैंने बिगाड़ा तो आप बिगड़ क्यों गए? क्या करे, आदत से मजबूर हो गए। आपने हमारी आदत जो बिगाड़ी। अच्छा, आपने भी तो और हमारी आदत बिगाड़ी। अभी इस फूल में सिर्फ मेरा हक है, और वो कांटा जो हम दोनों के बीच में है उसे मैं निकाल दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ऐसा गेम खेलूंगा कि भैया सीधा पुलिस स्टेशन की हवा खाएंगे और 2-3 साल वापस नहीं आएंगे, और हम लोग फुल एंजॉय, सिर्फ तुम और मैं, हमारे बीच कोई नहीं। बिल्कुल। आप भी ना कितना टेंशन लेते हो मेरे लिए। लेना पड़ता है। अगर भंवरा फूल के पास नहीं बैठेगा तो क्या बैठेगा? हाँ? मजा आ रहा है ना? या बस आप हमें ऐसे ही देखा करें, प्यार किया करें बस। ओह, आ भैया, जो कंपनी से हम लोगों ने लोन लिया था वो हम लोन चुका नहीं पाए, तो उन लोगों ने केस कर दिया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो भी बोला कि 5 करोड़ आज ही आज नहीं भरे तो आपको जेल हो सकती है। मुझे जेल हो सकती है? हाँ अरे, भैया, आप ऐसा करो कि आप पुलिस स्टेशन चले जाओ और सरेंडर ही कर दो, वरना ये लोग के हाथ में अगर हम लोग आ गए, खास तो आप, क्योंकि वो कंपनी का पूरी जिम्मेदारी आपने लिया था और साइन भी आपका है, तो उनको माल नहीं मिला तो उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। वो लोग पुलिस वाले के पास पहले नहीं जाएंगे, पहले आपके पास आएंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? भैया, आप पुलिस स्टेशन जाइए और सरेंडर कर दीजिए। आप बस कुछ हफ्ता पुलिस स्टेशन में रहिए, मैं पैसे का कुछ ना कुछ जुगाड़ करके फिर मैं आपको छुड़वा लूँगा। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। और कोई रास्ता तो नहीं है अपने पास, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग का कोई भरोसा नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोगों का क्या होगा? आपको तो पता है कि आपके बगैर हमारा कोई दूसरा है भी नहीं। देख, मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी है। तुम अच्छी तरह से घर भी संभालना, तुम्हारी भाभी को भी तुम अच्छी तरह से संभालना। और मैं क्या बोलता हूँ, अच्छा सा वकील कर लो, और वकील करके फिर आगे बढ़ना, तो अच्छी तरह से होगी। और मुझे ना ज़मीन के ऊपर छुड़वा के लाना है, ऐसे मत लाना। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं घर को संभाल लूँगा।
भाभी को संभाल लूँगा, इस कंपनी को संभाल लूँगा और बस 2-3 दिन में ही मैं आपको छुड़वा लूँगा। कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ कर लूँगा। ऐसा होता तो मैं लोन भी ले लूँगा, लेकिन आपको छुड़वा लूँगा। ठीक है, लोन जो लेना है वो मैं पेपर साइन कर दूंगा। और एक वो बाकी है ना बॉम्बे वाला का पेमेंट, वो भी दे देना, जो आगे का पड़ा है ना उसमें से। ठीक है भैया। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ तो मेरा मूड कुछ नहीं है, लेकिन क्या करूँ, ये तुमने ऐसी बात बताई कि अब क्या बताए। चलो मैं निकलता हूँ। भैया आराम से जाना, देखना सीधा पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करते ना, बाकी का मैं संभाल लूँगा। ठीक, मैं सीधा उधर ही जाता हूँ, इसके लिए दूसरा कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। और भैया आप अपना फ़ोन इधर ही रख के जाइए, ताकि किसी का कोई फ़ोन बोना है तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। देखा, मेरे और भाभी जी के बीच में आ रहा था, कैसा गेम खेला। 5 करोड़ का माल मैंने जानबूझकर पहुंचाया नहीं, ताकि वो लोग अपनी कंपनी पे यानी मेरे भाई पे केस ठोके। और माल है फिर भी मैं भरूंगा नहीं, सड़ने दूंगा मेरे भाई को 2-3 साल, ताकि भाभी के साथ मैं रंगरलिया बना सकूं। क्या बताऊं, भाई ने जिस कंपनी से 5 करोड़ लिए थे और परसों तक टाइम था वो पैसे भरने का या उसका सामान पहुंचाने का, लेकिन हमारी कंपनी वो सामान कंप्लीट कर नहीं पाए, माल हम लोगों ने भेजा नहीं, तो उन लोगों ने केस कर दिया। अभी अर्जेंट उनको 5 करोड़ चाहिए, अर्जेंट तो कहाँ होगा। फिर मैंने भाई को बोला कि वो लोग आए और आपको कोई नुकसान पहुंचाए, इससे पहले आप पुलिस स्टेशन चले जाओ और सरेंडर हो जाओ, फिर हम अच्छा सा कोई वकील करके भैया को छुड़वा लेंगे। तो फिर अभी जेठ जी पुलिस स्टेशन में है? हाँ, और उन लोगों ने उसे मानहानि के केस में और समय से पैसे नहीं चुकाने के इल्ज़ाम में जेल में बंद कर दिया। पर ये तो होना ही था ना, 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है राज। और पता नहीं जेठ जी ने ये सब क्या किया, कैसे किया, मतलब इतना बड़ा घोटाला उन्होंने कैसे कर दिया। कुछ नहीं था यार, 5 करोड़ का लोन लिया था माल बनाने के लिए, माल कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा माल रेडी है और आधा माल हमारी कंपनी में बंद रहा है। हमने उसे 2 महीने की मोहलत मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। ये जो हुआ ना, ये ठीक नहीं हुआ। मतलब 5 करोड़ का लोन लेके अभी सामने वाले व्यापारी को अगर अपने माल नहीं पहुंचाएंगे तो उनका भी अभी नुकसान ही हुआ ना। केस तो होना ही था जेठ जी पे। मुझे तो लगता है इन सब में जेठ जी की गलती है। जब पता था उनको कि वो नहीं संभल पाएंगे इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, इतना बड़ा ऑर्डर, फिर उन्होंने 5 करोड़ का लोन क्यों लिया? नहीं, ऐसा नहीं है,
वैसे तो हम लोग कई बार उनका काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार तुमको पता है ना कि मज़दूर बहुत कम मिले। जितने थे उन्होंने डे नाइट काम किया, लेकिन फिर भी हम उनका माल पूरा नहीं कर पाए। अब ये जो हुआ सो हुआ, पर मुझे तो जेठ जी के लिए बहुत फिक्र हो रही है। अब हम उन्हें कैसे छुड़वाएंगे? डोंट वरी, तो टेंशन मत ले। हम लोग कहीं ना कहीं से 5 करोड़ का जुगाड़ करके वो कंपनी वालों को दे देंगे और भैया को छुड़वा लेंगे। राज, तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं टेंशन ना लूं? कैसे टेंशन ना लूं मैं? बेचारी भाभी का क्या होगा, आपने सोचा है? भाभी को पता है कि जेठ जी अरेस्ट हो गए हैं? मैंने उनको फ़ोन करके बताया था, बस। पता नहीं आखिर क्या होने वाला है। मुझे तो भाभी के लिए बहुत टेंशन हो रही है। वो ये सदमा कैसे झेल पाएगी? मुझे हमें तो ये भी नहीं पता कि जेठ जी कब तक छूटेंगे। वही तो, मुझे भी यही बात सता रही है। क्या करूं, किसके पास जाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप रो मत, देखते हैं अपने कुछ अच्छा सा वकील करेंगे, वकील से बात करते हैं। आप ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा राज? सही है। प्लीज़ हिम्मत रखो। भाभी जी, आप दुखी मत होइए। सो हुआ हुआ, इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखा, मैंने इस फूल में अब सिर्फ मेरा हक है, हर कोई नहीं। एक काटा था मेरा भाई, जो मैंने ऐसा गेम खेला कि मैंने उनको जेल की हवा खाने में मजबूर कर दिया। देखा कितनी मोहब्बत है हमें आपसे कि हमने अपने भाई को ही जेल में डाल दिया। तुमको पता है, जिस कंपनी को माल पहुंचाना था वो माल रेडी था, सिर्फ मैंने डिलीवरी नहीं की। जानबूझकर उसकी 2 वार्निंग आई, फिर भी मैंने अवॉइड किया, बस सिर्फ तुमको पाने के लिए। अभी 5 करोड़ रुपया हमारे पास है नहीं और माल भी रेडी है नहीं। ऐसा बहाना करके 2-3 साल तो भैया जेल में ही रहेंगे। बस अब तुम और हम और कुछ नहीं, फुल एंजॉय करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे। हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर तमन्ना पूरी होगी। तो क्या हमेशा ऐसे ही रहोगे? कभी अलग तो नहीं होगे ना? अभी क्या करे, आदत सी हो गई है आपसे। ये भमरा जाएगा तो कहाँ, उसको इसी फूल की डाली में, इसी गुलाब की बाहों में सोना है बस। देखो, ऐसे भी अपनी लाइफ अब खराब हो गई है उधर से, जो इधर ही है। तुम ही हो, तो मुझे कभी धोखा मत देना, ये सोचना मत, नहीं तो ना रह नहीं पाऊंगी मैं।
हम भी कहाँ रह पा रहे, इसलिए तो सगे भाई को मैंने जेल भेज दिया सिर्फ तुम्हारे लिए, समझ रही हो। अभी तो तुमको और हमको कोई जुदा नहीं कर सकता। अच्छा, तो यहाँ पे ये सब कारनामे चल रहे हैं। ये जो कुछ भी हुआ है वो इन दोनों की वजह से हुआ, और बेचारे जेठ जी वहाँ जेल की हवा खा रहे हैं। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करूँ क्या? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं जेल जाके जेठ जी को मिलती हूँ और उनको ये सब बताती हूँ। अरे अरे बाबा, क्या टेंशन ले रही है? जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब आपको कुछ पता ही नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है कि मेरा पति, ये क्या चल रहा था अंदर? क्या चल रहा था मतलब? बनो मत, देखा मैंने आपको और भाभी को। अच्छा, तो तूने सब देख लिया और सुन भी लिया। मतलब ये जो सब कुछ हुआ, ये सब कांड तुम दोनों ने मिलके किया है। तुम दोनों ने मिलके जेठ जी को फंसाया, उन्हें जेल भिजवाया। शर्म नहीं आई अपने घर के आदमी को ऐसे जेल भिजवाते हुए? अच्छा, शर्म? बिल्कुल नहीं। मेरे और भाभी के बीच में अगर कोई भी आएगा तो उसे हटना पड़ेगा, चाहे तुम भी क्यों ना हो, समझ गई? कितने बेशरम हो। वो तो हूं मैं। राज, तुम मेरे पति हो, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? होने को तो कुछ भी हो सकता है, बस यही सच है। और देखिए, भाभी भी आ गई। देखिए, हमारी भाभी भी देखिए आ गई। अभी तुमने सब देख ही लिया है तो टेंशन की बात का। खुद की बीवी के सामने इतनी गंदी हरकत कर रहे हो, ये तुम्हारी भाभी है राज। शर्म नहीं आ रही तुमको? अरे शर्म बहुत आ रही है, क्या करूं? मर जाऊं क्या मैं? हैं? तुम्हारे जैसे आदमी को तो मर ही जाना चाहिए। हाँ, अच्छा है, सही है। क्या करे लेकिन अभी हम लोग ही नहीं मर रहे। राज, तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तुम्हारी बीवी के होते हुए तुम ये सब गंदी हरकतें कर रहे हो। प्लीज राज, सुधर जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। छोड़ो, मुझे सिर्फ ये पसंद है, तुम नहीं। ये गलत है राज। तुम तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? प्लीज मेरी तरफ तो देखो, ऐसा मत करो प्लीज। और ये अच्छी बात नहीं है। तुम भाभी के साथ ऐसे नाजायज रिश्ता कैसे बना सकते हो? प्लीज राज, ऐसा मत करो, प्लीज सुधर जाओ राज। मतलब तुम नहीं सुधरोगे? बिल्कुल नहीं। जो करना है वो कर ले। अभी तुमको हम दोनों के बीच की बात पता चल ही गई है, तो चुपचाप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। और डोंट वरी, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी जब भी चाहिए मांग लेना, मिल जाएगी। तुम भी ऐश करो और हम भी ऐश करते हैं। राज, ये तुम ना सही नहीं कर रहे हो। तुम्हारा तो छोड़ो भाभी, आपने भी मेरे बारे में सोचा नहीं? ये आपका देवर है, आप अपने देवर के साथ ऐसे नाजायज रिश्ता कैसे बना सकते हो? जेठ जी वहाँ जेल में है और आप यहाँ ऐसे रंगरलियां मना रहे हो। शर्म नहीं आती आपको? बस बहुत हो गया, डिस्टर्ब मत करो। गेट आउट, जाओ अपने रूम में।
हम दोनों को कुछ बात करनी है। पर राज, बार बार चुप जाओ। यू नो डार्लिंग, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं। तुम्हारा पति जेल में है और मेरी बीवी तो कुछ कर नहीं सकती। अभी साड़ी पहनने की कहाँ ज़रूरत है? तुम तो ऐसे भी परी जैसी लग रही हो। हमेशा अभी- मजाक मस्ती। यही तो ज़िंदगी है बेबी, मजाक मस्ती हैश, और क्या है लाइफ में। कितने बेशरम होना तुमको। लाज शर्म तो सब बेच खाइए तुम लोगों ने। हाँ, बेच खाई है तो फिर मतलब पहले तो तुम लोग अंदर रूम में ये सब नाटक कर रहे थे, अब खुलेआम हॉल में करने लगे। प्यार कहते हैं उसको बेबी, प्यार, मोहब्बत, इश्क। वाह, कितने बेशरम हो गए ना तुम लोग। अरे बेबी, तुमको पता नहीं, इसको प्यार कहते हैं, इश्क कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत। बस राज, तुम तो रहने ही दो। पहले तुम लोग रूम में, बस राज तुम तो रहने ही दो। पहले तुम लोग रूम में ये सब हरकतें कर रहे थे, अब खुलेआम हॉल में ये सब गंदी हरकत कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? बिल्कुल नहीं, शर्म तो हमने बैच खाई है, समझ गए। और तुमको ये सब पसंद नहीं तो जाओ अपने रूम में, आंसू बरसाओ, रो, चिल्लाओ, जो करना है करो, प्लीज हर डिस्टर्ब मत करो, गो अवे। हाँ राज, मैं तो अभी जा रही हूँ मेरे रूम में, पर उससे पहले मैं तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। वो सरप्राइज तो देख लो। अच्छा, दिखाओ, क्या दिखाना चाहती हो बेबी? आ जाइए अंदर। क्या होगा सरप्राइज? भैया, देखा जेठ जी, आपके पीठ पीछे ये सब हरकतें चल रही है। क्या राज? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पगला गई है। हम तो बस क्या कहते, दुखी थी भाभी, तो बस मैं उनको दिलासा दे रहा। बस राज, जेठ जी ने सब कुछ सुन लिया है और उनकी आंखों से देख भी लिया है। अब तुम दोनों के ये कोई भी बहाने इनके सामने काम नहीं आएंगे। और तुम दोनों ने मिलकर मुझे जेल में भेजा और पीछे से ये काम करे हो। भैया भैया, मुझसे गलती हो गई, आप कर दीजिए। अरे गलती क्या हो गई? बोलता है फैक्ट्री में ऐसा हुआ तैसा हुआ, तुम फटाफट ये चले जाओ, ये सब झूठ था। भैया बस हमसे गलती हो गई, और क्या बोले आपसे। तो गलती हो गई, लेकिन क्या करे, ये माफ करने के लायक तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरे भाई हो, इसलिए ये माफ तो करना पड़ेगा। आज के बाद ऐसा काम मत करना हो। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, और मैं और टीना एक घर छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो तो ठीक है बात, लेकिन ऐसा कोई भगवान ऐसा ना करे कि किसी का घर में अपना सगा भाई को ऐसा दगा न दे। गलती तो मुझसे भी हो गई है, मुझे भी प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। बहुत भारी गलती हो गई।
हाँ, सबसे बड़ी तो तुम्हारी गलती है, इनकी तो बाद में है। तुमको सोचना चाहिए ना कि ये मैं क्या कर रही हूँ, आगे क्या है इसका परिणाम आएगा। पता नहीं, मैं शायद बातों में आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं। और ये बहू है और तुमने और कुछ नहीं सोचा और फटाफट काम कर दिया और मुझे भी अंधेरे में रखा गया। मुझे तो पता भी नहीं था, इन्होंने बताया, इन्होंने जेल से मुझे छुड़ाया, तब ये सब पता चली बातें। बस माफी मांग रहे भैया और ये घर छोड़ के जा रहे। मुझे भी माफ कर दो प्लीज। अब क्या करें, माफ करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा काम किया है कि माफ मैं कर नहीं सकता हूँ। लेकिन क्या करूँ, तुम मेरी वाइफ हो और मैंने ऐसा प्यार किया था कि आज तक किसी ने नहीं किया। वही तो मैं शायद नहीं समझ पाई। अब अफसोस होता है सोच के कि कितनी मोहब्बत करते थे मेरे से, सबको ठुकरा देते थे, पर मैंने। प्लीज माफ कर दीजिए, अब ठीक दोबारा है। ऐसा कभी सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए तो मैं नरम हो गया हूँ कि तेरे प्यार के सामने मैं झुक गया हूँ।